नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत। हम सभी ने देखा कि पहलगांव में हमारे हिंदू बहन भाइयों के ऊपर आतंकी हमला किया गया और ये आतंकी हमला इतना विभत्स था कि हर आतंकवादी ने हर उस व्यक्ति को उनके धर्म के बारे में पूछा, उनका नाम पूछा और यहाँ तक कि उनको बोला कि आप अपने कपड़े उतारिए और उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करी। और जब उन्होंने देखा कि वो हिंदू हैं तो उन्होंने उनको पॉइंट जीरो से यहाँ पे गोली मार दी गई। जब उनके परिवार वालों ने, उनकी पत्नी ने इस बात को बोला कि आप हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपने मोदी को जाके बोलो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने अटैक किया, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हिंदुओं पे अटैक किया और वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़े। अगर वो हिंदुस्तानियों पे अटैक करते तो हमें समझ में आती थी, लेकिन उन्होंने चुन चुन कर जो हिंदुओं को मारा वो बहुत ही विभत्स था। पूरे देश में रोष है इस बात का, पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश के अंदर इन चीज़ों का रिएक्शंस देखा जा सकता है और रिएक्शन इतना ज़्यादा है कि सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। सरकार ने आर्मी को, एयर फोर्सेस को और थल सेना को और इंडियन नेवी को बोला है कि आप अपनी कमांड रेडी करिए, आप अपनी रिपोजिटरी एंड करिए, आप अपनी आपको अपनी मिलिट्री प्रैक्टिसेस करनी है, आपको ड्रिल्स करनी है, आप वो करिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। हालांकि मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूं कि हमारी कॉम्पैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा और मैं इतना आग्रह करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, इस बार हमें ना तो उरी जैसा हमला करना है, ना ही हमको जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक्स की थी ना हमें वैसा हमला करना है, क्योंकि उन एयर स्ट्राइक्स को लेके पाकिस्तान ने एक प्रोपोगंडा बनाया था कि भारत ने आके कबूतरों को मार दिया, कौवों को मार दिया, चिड़ियाओं को मार दिया और भारत बोल रहा है कि हमने बालाकोट में 300 आतंकवादी मारे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पूरे पाकिस्तान में 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और अनरजिस्टर्ड मदरसे कितने हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अब आप ये सोचिए कि ये 30,000 मदरसे अगर हर साल एक जिहादी देते होंगे तो पाकिस्तान के पास 30,000 जिहादी हर साल तैयार किए जाते हैं। सरकार को लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे अब स्ट्राइक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब हमें उस जड़ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी प्रोडक्शन होती है, और वो है पाकिस्तान आर्मी। हिंदुस्तान को पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो होती है वो इन छोटे छोटे जो क्लस्टर्स बनाते हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन क्लस्टर्स को फंड करती है, इनको इंफॉर्मेशन देती है कि आपको किस तरह से लोगों को अटैक करना है, आपको कितने लोगों को अटैक करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इनके जो हैंडलर्स होते हैं इन सबको ये कंट्रोल करते हैं। तो अब हमें वो समय आ गया है कि हम पाकिस्तान की इन छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इन छोटी छोटी क्लस्टर्स के ऊपर अटैक ना करके, बल्कि हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करें। अब जब हम पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करेंगे तो नेचुरली वहाँ से रिएक्शन भी होगा। भारतीय सेना बहुत सक्षम है पाकिस्तान के हर उस काउंटर को फर्दर काउंटर करने के लिए, और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो इस बात से कतई भी पीछे नहीं हटेंगे कि अगर हमको दुनिया की शांति के लिए, दुनिया में शांति फैलाने के लिए अगर हमें पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से हटाना पड़े तो हम हटा देंगे इसको। देखिए, ये बात तो मैंने आपको बताई है कि आर्मी हाई अलर्ट में है, लेकिन हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे बहुत सारे सांप हैं
जो हमारे देश को अंदर ही अंदर डस रहे हैं। और आज इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप सरकार पे सवाल उठाइए कि सिक्योरिटी ब्रीच था, ये था, वो था, सब चीज़ें मानी जाती हैं। लेकिन इस समय हमें सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें सिर्फ एक बात सोचनी है कि हमें इस चीज़ का सलूशन निकालना है। हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। जो लोग आज, क्योंकि मैं ट्विटर पे पहले एक्टिव नहीं होता था इतना, पर आजकल मैं ट्विटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा रोष है। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो मौत के घाट उतारे गए हैं। वो मेरे डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों के परिवार के लोग हैं जिनको मारा गया है। और मुझे भी इस बात का रोष है कि नहीं, बहुत हो गया, enough is enough. Now it's time to make sure that we are taking them by the horns. We are getting them a bloody nose. We are smashing them right in the center of their head, which is very, very important for us to understand. देखिए, दो तीन तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में। एक हैं जो सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये सब चीज़ें। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी लोग बोल रहे हैं कि ये सब बेकार है, उनको ना तो हिस्ट्री पता है और ना ही उनको फ्यूचर पता है। और जिनको ना हिस्ट्री पता है ना फ्यूचर पता है, वो आज इन चीज़ों पे कमेंट करते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है कि हो सकता है आपको हिस्ट्री ना पता हो सकता है आपके पास इतनी नॉलेज ना हो कि आप समझ पाएँ या जियो पॉलिटिक्स समझ पाएँ या पॉलिटिक्स समझ पाएँ, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप हिंदुस्तानी हैं। और गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण हम सबको ज़िंदगी में एक बार कृष्ण बनने का मौका देते हैं। तो ये मौका शायद वही है। आप अपने देश के साथ रहें, आप अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ रहें, उनके हाथों को, उनके बाजुओं को सक्षम करें, उनके बाजुओं की ताकत बने, ताकि हम पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल दे पाएँ कि टेररिज्म, आप देखिए हर जगह टेररिज्म है, और टेररिज्म का एपिसेंटर क्या है? पाकिस्तान है। दुनिया में हर जगह इतना अनरेस्ट है, चाहे वो लंदन देखिए, चाहे आप इजराइल देखिए, चाहे आप हमस का जो हमले हो रहे हैं, हर जगह आतंकवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से प्रमोटेड होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अपोजिशन बहुत ज़्यादा खुश है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दिया, ये दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का साथ दिया। अपोजिशन में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस ने बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये समझ गई हैं कि पूरे जो देश का सेंटिमेंट है वो एंटी पाकिस्तान है, और बीजेपी जो है वो एक कड़ा कदम उठाने वाली है। तो बेहतर है कि हम सबकी सुर में सुर मिलाएं और बोल दें, क्योंकि अगर हम अपोजिशन में बैठे हैं और हम उन चीज़ों को अपोज करेंगे तो इन सब का फ्यूचर जो है वो डार्क में हो सकता है, एंटी नेशनल कहलाए जा सकते हैं। इसलिए इस टाइम सब चुप हैं। चाहे वो ओवैसी हों, वो भी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, वो भी देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हमें समझनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर बांग्लादेशी जो लोग हैं उन सबको निकाल रहे हैं। जो लोग पाकिस्तानी माइग्रेंट्स हैं उनको उठा के वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं अंदर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाते हैं, उनका माइंड जो है उनको पोल्यूट करते हैं, जहर फैलाते हैं, और समाज के अंदर एक एंटी नेशनल मैसेजेस देते हैं। तो इनका बहुत ज़रूरी है निकाला जाए। पाकिस्तान को तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस बार हम POK जो है उसमें से P हटा देंगे, O हटा देंगे और खाली K रखेंगे, यानी कि वो विल बी पार्ट ऑफ द कश्मीर, authorized Kashmir that we have in India, which is part of India, which is an integral part of India, which is very important for us to understand. And पाकिस्तान के दिन बहुत कम रह गए हैं। पाकिस्तान के पास ज़्यादा समय नहीं है। पाकिस्तान इस टाइम घबराया हुआ है। पाकिस्तान इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, और हमें न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहा है। ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहा है तो क्यों दे रहा है? वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, बल्कि वो इसलिए धमकी दे रहा है कि वो दुनिया को ही बताना चाहता है कि देखिए भाई साहब, भारत हमारे पे हमला करने वाला है, कोई तो आके बीच में मध्यस्थता कराए, कोई तो आके हमें बचाए। और इसलिए वो सबको बोल रहा है कि देखिए, अगर हमने बम फोड़ दिया तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा।
यही रीज़न है कि पाकिस्तान इतनी पुरानी अपनी कहानी जो है उनकी कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम भी ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि उनके पास करने के लिए हिम्मत चाहिए, लीडरशिप चाहिए, पैसा चाहिए, वो नहीं है। पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिकली लॉस्ट देश है। उनके पास ना इकॉनमी है, ना खाना है, ना पैसा है। आईएमएफ के पैसे पे वो ज़िंदा रहते हैं, आईएमएफ के लोन पे वो ज़िंदा रहते हैं। उनके पास उनकी आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने ही कहा था कि हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम अपने टैंक्स के अंदर फ्यूल डलवा पाएँ। तो ये सब बरगलाने वाली बातें हैं, ये धमकियाँ हैं, और भारत इन धमकियों में कभी भी नहीं आने वाला है। भारत का हर सिपाही इतना सक्षम है कि हम अकेले ही पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा सकते हैं। और मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ये ऐसा समय है जब हमें अपने साथ अपनी पैट्रियटिज़म को रखना चाहिए, हमें अपने भारत को नंबर 1 पे देखना चाहिए, हमें अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपनी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं कल ट्विटर पे ये बोल भी रहा था कि मैं एक ट्रेंड कॉर्पोरेट कमांडो हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद बॉर्डर पे जाऊँगा, लड़ूंगा अपने देश के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा देश रहेगा तो मैं रहूँगा, आप रहेंगे, और अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम सब का होना ना होना बराबर है। इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई में हम हमेशा अपने सरकार के साथ रहेंगे, और हमें इस बात का प्राउड होना चाहिए, हमें इस बात का ये विश्वास भी होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की नाक ज़मीन पे रगड़ देंगे, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो मुझे ट्विटर पे आके गलत सलत बोल रहे हैं मेरे बारे में, जो भी बोल रहे हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं देशभक्त हूँ, और मैं जब सच बात बोलूँगा तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, शायद कुछ अंदर के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो मुझे ट्रोल भी करेंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप लोग जो हिंदुस्तानी हैं, जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। मेरे ट्विटर्स को जो पोस्ट होती हैं उनको रीपोस्ट ज़रूर करें, रीट्वीट ज़रूर करें, और मुझे फॉलो करें। इससे मुझे भी मनोबल मिलेगा। और हाँ, दूसरी बात, मेरी अगली वीडियो इंडिया कॉम्बैट स्ट्रैटेजी पे मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया को अपनी अटैक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और भी काफ़ी सारे मसलों पे बात करने वाला हूँ। तो इससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, और आप मुझे फॉलो करें और उस वीडियो का आनंद उठाएं, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग काम होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद एंड जय भारत।